आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो XYZ, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी स्तर का आपका एग्जाम हो, कल आपको बताया था SSC हो, दिल्ली पुलिस हो या इसके अलावा कोई भी आपका ऐसा एग्जाम हो जहां पर इंग्लिश आती हो, उस सब के अंदर जो एग्जाम के अंदर इंग्लिश आती हो, ग्रामर जो आती है वो तो पूरा कवर कराएंगे ही, लेकिन फिलहाल हम सेंटेंसेस जो है हमारे टेंस जो है 12 उनको कवर कर रहे हैं। तो आज की हमारी दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है हमारी। कल जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली, जो कल वाली क्लास थी, कल उन क्लास को जाकर ले ले। आज की हमारी जो है आज की हमारी सेकंड क्लास है, कौन सी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इसके अंदर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, यानी कि इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में यानी कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है, यानी कि इस तरह के इस टाइप शब्द आते हैं, वर्ड आते हैं। बात समझ गए? क्या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। जैसा कि यहां पर लिखा है रहा है, वह कहां जा रहा है। अंडरस्टैंड? यहां पर लिखा है रही है, वह काम कर रही है। बात समझ आई आपको? यहां पर लिखा है रहे हैं, वह क्यों लड़ रहे हैं, वह कहां जा रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, काम कर रहा हूं, जा रहा हूं, नहा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, इस तरह के, या रही हूं, रही है, इस तरह के जो भी वर्ड है, जो भी शब्द है, उन सब वे सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होंगे। इसकी पहचान है, डेफिनेशन। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई? पहचान मैंने आपको बता दी। अब जैसा कि हमने कल देखा था, इसके कुछ रूल भी होते हैं और फिर बाद में कहां पर क्या लग रहा है, कहां पर हेल्पिंग वर्ब है, वो सब भी हम इसके अंदर समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज आरएम। क्या होगी? इज आरएम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। क्या? इज आरएम क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। अभी जब सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, इनको करेंगे, तब आपको सब समझ आ जाएगा। पहले से आपकी आसानी के लिए लिख कर रखा है जानबूझ के, क्योंकि आपका समय फिर इसके अंदर ज्यादा समय लगता है फिर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ कल आपको बताया था, खुलकर सारा खोलकर बताया था आपको। एक वचन किसे कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। बात समझ आई? सिंगुलर को। और बहुवचन प्लूरल, यानी कि एक वचन सब जानते हैं आप, इतने तो छोटे नहीं है कि एक वचन एक व्यक्ति होता है, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, बहुत सब बहुवचन में आएंगे। तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, यानी कि सिंगुलर में उसमें इज लगेगा, और जहां पर भी बहुवचन हो जाएगा वहां पर क्या? आर लगेगा। अब एक और चीज को लेकर जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, देखिए जो आई है, आई का प्रयोग किसके लिए होता है? मैं। अब मैं कौन है? मैं तो अकेला हुआ ना। क्या है? अकेला, यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए लग रहा है ना मैं। बात समझ आई? अकेला मैं कौन है? सिंगल है ना मैं। लेकिन फिर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आई के साथ एम का प्रयोग करके। क्या? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। मैं आपको जो बता रहा हूं आगे और आपको समझ आ जाएगा। क्लास ध्यान से देखते रहिए, हाथ में कॉपी लीजिए, पेन उठाइए, अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए, क्योंकि खाली पढ़ेंगे, नोट नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम के टाइम में इसको रिवाइज कैसे करोगे, कितनी वीडियोस देखोगे। देखिए, क्या आई के साथ एम का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी इसके अंदर ऐड करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। किसमें? ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही ये वर्ब है। इसका देखिए जहां पर भी लिखा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ एम का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। बात समझ आई? अब इधर आते हैं, यहाँ पर हम तीन चीज समझी, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ एम का प्रयोग करके क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। देखिए, कल बताया था आपको क्या सेंटेंसेस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। हम बिल्कुल मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होते हैं? सकारात्मक, यानी कि बिल्कुल सामान्य जो सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल सामान्य जो वाक्य होते हैं। निगेटिव कौन से होते हैं? निगेटिव होते हैं जिनके अंदर नोट आता है, यानी कि जिसमें नहीं आ जाता है। देखिए एक चीज समझिएगा, अफर्मेटिव यानी कि बिल्कुल सामान्य, जैसा कि मैं आपसे कहूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या फिर आप बोले कि मैं पढ़ रहा हूं। ठीक, ये क्या है? अफर्मेटिव है, सामान्य है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। अब अगर इसी बात को मैं ऐसे कहते हैं, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या नहीं आ गया इसके अंदर वर्ड? आप कहें कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो नहीं आ गया। बात समझ आई? ये कौन सा हो गया? ये हो गया निगेटिव, या ये क्या था? सकारात्मक यानी कि सामान्य। ये हो गया निगेटिव यानी कि नकारात्मक, यानी कि इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा? नोट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब एक और तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या? इंट्रोगेटिव, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं
प्रश्नवाचक वाक्य क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, यानी कि जिसके अंदर इस प्रकार के वर्ड आए, क्या, कहां, क्यों, कैसे, इस जहां पर यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा हो या प्रश्न उस यानी कि जिसके अंदर हमें अलग ही वाक्य अंदर दिखाई दे रहा हो, यानी कि उसके अंदर से उसकी जो प्रश्न पढ़ने की जो भावना है या फिर सामने वाले कहने जो व्यक्ति कह रहा है उसकी जो भावना है उसके अंदर क्यों, कहां, यानी कि एक प्रकार से प्रश्न का जो बोध है वो हो रहा हो, वे सब किसके अंतर्गत आएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। अब देखिए समझिएगा, मैं अगर कहूं कि राम दिल्ली क्यों जा रहा है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बात समझ आई, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप पढ़ाई, सफलता के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो आप सफलता के अड्डे पर भी आए हैं, आपको सफलता चाहिए, आपको इसी साल सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर क्यों आ गया। आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, आप YouTube के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे, क्या, जो इस तरह के वर्ड आ गए। आप पढ़ाई किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, तो जो इस तरह के जो वर्ड हैं, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, वह आपने खाना कब खाया, जो इस तरह जिसके अंदर जो इस तरह के जो वर्ड आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, जो इस तरह के वर्ड हैं, कहाँ, क्यों, कैसे, वो सब इंटरोगेटिव में आ जाएंगे। अब देखते हैं किसका रूल क्या है, थोड़े से सेंटेंसेस हम करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्यों की। देखिए कल भी आपने समझा होगा, जिन स्टूडेंट ने, मैं फिर बोल रहा हूँ, कल की क्लास नहीं ली तो कल की क्लास जाकर अवश्य लगे। ये इसके कुछ रूल होते हैं, कल भी आपको समझाए थे, जिन्होंने कल समझे थे उनको आज समझने में और आसानी होगी, और कल भी ऐसा समझा दिया था कि आपको ये पूरी यूट्यूब पर गारंटी है कि ऐसा कोई और समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इसके अंदर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो क्रियाएं होती है, सहायक क्रिया, इस आर एम, इन तीनों में से एक लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में आईएनजी ऐड करेंगे, बाद में ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं, कुछ स्टूडेंट इतने ज्यादा सीधे होते हैं उन्हें नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या, इस आर एम, ये सब ठीक है। तो समझ लीजिए सब कुछ आपको ये कहिए कि बेसिक से लेकर मास्टर तक पूरी क्लास, चाहे बेसिक क्लास बोलिए चाहे मास्टर क्लास बोलिए, वो सब इसके अंदर आपको पढ़ा दिया जाएगा। किसी भी लेवल का एग्जाम दे लो, कहीं पर भी आप मार नहीं खाओगे, कोई भी लेवल हो उसमें। आइए देखते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सामान्य सेंटेंस है। देखिए क्या यहाँ पर लिखा है, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या, मैं खाना खा रहा हूँ, ना तो इसके अंदर नहीं आया मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ना इसके अंदर यह आया कि मैं खाना क्यों खा रहा हूँ या क्यों नहीं खा रहा हूँ। जब तो इसके अंदर जब कोई ना तो प्रश्नवाचक जो इस तरह का जो वर्ड है, क्यों नहीं आया, कहाँ नहीं आया, ना इसके अंदर नहीं आया, तो फिर हम क्या, सामान्य हो गया मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, जो इसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं कि समझते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा मैं। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम होता है, राम का नाम होता है या फिर कोई भी होता है कि जो यहाँ पर है, जो आप अभी आगे, जैसे कि यहाँ पर राजू है, राजू तलवार बना रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राजू, आप समझ के देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं। हमने ऊपर अभी यहाँ पर पढ़ा था, आई के साथ एम का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए आगे, आई के साथ एम तो आ ही जाएगा, एम कहां से आया, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, क्या, आई हो गया, उसके बाद में हमने कहा था कि इस आर एम में से एक आएगा, तो मैं तो यहाँ पर आ गया। अब जब इसके साथ में यहाँ पर मैं की जो अंग्रेजी है वो क्या है, आई, उसके साथ में इन तीनों में से क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। यहाँ पर एम लगा दिया हमने, उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो ईट मीन्स क्या होता है, खाना, यानी कि वो जो खा रहा है, बात समझ आई। ईट प्लस क्या करना है, हमें आईएनजी ऐड कर देना है, उसके बाद में हमने आईएनजी ऐड किया, उसके बाद में शेष क्या बचा है, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद में क्या ऐड कर देना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा है, यानी कि जो इसके अंदर शेष बच रहा है, तो यही तो बच रहा है, ये लग गया, ये आ गया इसके अंदर, खाना ही तो, जो खाना है वही तो क्रिया जो थी है, ये तो हमने यहाँ पर कर ही दिया बिल्कुल ये। अब जो ऑब्जेक्ट है, जो शेष है, वो कहाँ पर, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, क्या, आई एम ईटिंग फूड। बात समझ आई इतनी। अब आगे बढ़ते हैं, राजू तलवार बना रहा है, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी बिल्कुल सामान्य है। तो राजू तलवार बना रहा है, राजू क्या है इसके अंदर, राजू सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो राजू हमने यहाँ पर ले लिया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कैसा है, देखिए हमने यहाँ पर तो पढ़ा था क्या, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, एक वचन कर्ता के साथ इज और बहुवचन के साथ आर। अब हम देखेंगे कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो राजू तलवार बना रहा है, अब राजू एक ही तो व्यक्ति है ना, तो राजू तलवार बना रहा है। अब राजू जब एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो फिर सिंगल है वो बंदा, फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे इज लगाएंगे, क्या, इज लगाएंगे। तो हम क्या करना है, राजू देखिए यहीं पर, इसके बाद में तीनों में से हम यहाँ पर इज उठा लेंगे, इज लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, मेकिंग, मेक मीन्स बनाना, बात समझ आई, किसी चीज का निर्माण करना, वो चीज आप समझ लीजिए। तो तलवार बना रहा है ना, तो यही तो काम कर रहे हैं ना, तलवार बनाने का वो। उसके बाद में यहाँ पर मेक मान लीजिए, यहाँ पर मेक आ गया, उसके बाद में हमने जब मेकिंग लिखेंगे तो वो ऐसे ही मेकिंग लिखा जाएगा। फिर आईएनजी हमने यहाँ से उठा लिया, क्योंकि वर्ब तो है ना, जो क्रिया कर रहा है वो बना रहा है। उसके बाद में आईएनजी आ गया, तो क्या हो गया, राजू इज मेकिंग। उसके बाद में क्या,
तलवार, यही तो शेष बचा ना इसके अंदर, तलवार यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हमारा। तो राजू इज मेकिंग द स्वॉर्ड, क्या हो गया, राजू इज मेकिंग द स्वॉर्ड, ये क्या हो गया, पूरा हमारा ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने दो किसके देखे, यहाँ पर अफर्मेटिव के देखे, अब इधर नेगेटिव के अंदर आते हैं, उसके बाद में बात करते हैं, थोड़े से मिक्स भी करेंगे उसके बाद में। आइए नेगेटिव को एक बार देख लेते हैं। नेगेटिव कौन से होते हैं, नकारात्मक वाक्य जिनके अंदर नहीं लगा हुआ होता है। देखिए आइए देखते हैं, जैसे गाय घास नहीं चल रही है, क्या, देखिए अगर यहां से ये नहीं जो है इसको हटा दिया जाता तो क्या हो जाता, ये बिल्कुल सिंपल हो जाता, गाय घास चल रही है, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहां से हम क्या, नोट को हमें हटाना पड़ता, नोट इसके अंदर फिर नहीं आता। अब देखिएगा गाय क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, देखिए यार नेगेटिव का रूल भी मैंने सबके तीनों के जो रूल वगैरह है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा आप नोट कर लें। और क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, प्लीज क्लास को लाइक तो जरूर आपने अभी तक कर ही दिया होगा, सब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, हमारा गाय है, तो द काउ। इसके बाद में क्या आएगा, इजारे में से एक चीज आएगी ना यहाँ पे, तो गाय क्या है, अकेली है ना, यानी कि एक वचन है, तो हमने क्या उठा लिया, यहाँ से इज उठा लिया। द काउ इज, नोट क्यों लगाया हमने यहाँ पर, एक तो नोट क्योंकि निगेटिव है तो नोट आएगा, इन तीनों में से एक ले लिया, उसके बाद हमने नोट क्या, द काउ इज नोट। उसके बाद में जो है घास खा रही है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो ऐसे करके खा रही है, यानी कि हाथ तो नहीं है, मतलब जमीन में मुंह लगा के, जैसे भी आप समझे वो खा रही है। तो जो उसके खाना है, जो क्रिया है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रासिंग। तो यहाँ पर आईएनजी कहां से आया, क्योंकि मैं आईएनजी यहाँ से ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो द काउ इज नॉट ग्रासिंग द ग्रास, या फिर ओनली आप यहाँ पर ग्रास भी लिख सकते हैं। ग्रास किसे बोलते हैं, घास को बोलते हैं। अब घास कौन सा, यानी कि यही तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट बचा था, बात समझ आई। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है निगेटिव का। एक और निगेटिव का दूसरा भी देख लेते हैं, आई वाला। देखिए, मैं एक समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, क्या, मैं एक समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूं। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, एम का, ऊपर भी बताया था आपको। और अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए निगेटिव का चाहे रूल हो, किसी का भी रूल हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन तीनों में से एक उठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, यानी कि आई, इसके साथ में एम आ गया। उसके बाद में क्या करना है, इन तीनों के बाद देखिए नोट आ रहा है, तो हम नोट लगाएंगे। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, रीडिंग, यानी कि रीडिंग, आईएनजी तो कहां से आ रहा है, ये आईएनजी आया यहां से उठकर। बात समझ आई, इतनी बात समझ आ रही है, आईएनजी यहां से उठकर आया। लेकिन हमें क्या करना है, देखिए मैं एक समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, आई के साथ एम आता है, हमने यहाँ पर एम लगा दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई, हमारी हमें हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर लगा दी, जो इसके अंदर रूल के अकॉर्डिंग है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमने नोट भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं तो आ गया ना, पढ़ रहा हूं, ये जो पढ़ रहा है उसका, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं जो है, यानी कि जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा हूं, उसकी क्या होगी, रीड होती है ना पढ़ने की, रीड, आई रीड बुक, कुछ जिस प्रकार से आप मान लो कि आप स्टडी कर रहे हैं, तो रीड किसके कहते हैं, पढ़ने को रीड। तो रीड तो इतना हो गया, बात समझ आई, ये तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इस चीज का भी ध्यान रखना है, बात समझ आई, ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड भी लगती है किसी किसी में, जब आप पूरे 12 सेंटेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहां पर थर्ड लग रही है, कहां पर सेकंड, कहां पर क्या लग रहा है, कहां पर नहीं लग रही है, सब आपको आगे आप देखेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, रीड लगा दिया, प्लस क्या, आईएनजी हमने लगा दी, तो क्या हुआ, आई एम नॉट रीडिंग। आगे ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, समाचार पत्र, यानी कि नोट हम पहले लगा ही चुके हैं। समाचार पत्र जब बचा हमारा, तो इसे क्या कहेंगे, समाचार पत्र को न्यूज़पेपर कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जो शेष बच रहा था यहाँ पर, क्या, न्यूज़पेपर। आई एम नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस इसका निगेटिव का देख लेते हैं। कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। एक और चीज देखिए, पहली चीज तो यहीं से पता चल रहा है, अकेला कुत्ता तो लिखा नहीं, कुत्ते लिखा है, यानी कि बहुवचन सेंटेंस हो गया, यानी कि आर आएगा, देखिए लिखा नहीं, बहुवचन के साथ क्या आता है, आर आता है। बात समझ आई, आई जहां पे भी होगा एम लगेगा, एक वचन जहां पे भी कोई जो सिंगल होगा इसके साथ इज लगेगा। मैं कहा था आपसे स्टार्टिंग में, देखते रहिए आगे आपको समझ में आएगा। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, क्या, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। कुत्ते क्या, द डॉग्स, डॉग क्यों, क्योंकि कुत्ते बहुत सारे हैं, अकेला डॉग नहीं है, बहुवचन है। तो द डॉग्स आर नॉट, आर हमने क्यों लगाया, देखिए आर लगाया हमने बहुवचन के लिए, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, सब्जेक्ट प्लस इजारे में से, सब्जेक्ट तो यहाँ पर डॉग्स हो गए, यानी कुत्ते हो गए, द डॉग्स। उसके बाद में इजारे में से आर हमने इसलिए लगाया क्योंकि कुत्ते जो है वो बहुत सारे हैं, तो आर हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद में नोट लगाया, उसके बाद में बात भौंकना प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और तो कुछ इसके अंदर बच ही ना रहा है, तो क्या, द डॉग्स आर नॉट बार्किंग। बात समझ आई इतनी, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब एक बार देख लेते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि जिसको मैंने आपको कहा था कहां, क्यों, कैसे, ये सब आता है। कहां पर प्रश्न के बीच में आ रहा है, कहां पर प्रश्न की शुरुआती, क्या आप पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, दोनों बातों में अंतर आ गया। तुम क्या पढ़ रहे हो,
क्या तुम पढ़ रहे हो? तो प्रश्नवाचक जो शब्द है क्या या फिर क्यों, कैसे, ये सब स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। और आइए उस चीज को एक बार समझते हैं। मैंने पूरा खोलकर लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि वाक्य के शुरू में क्या आता है, क्या यानी कि वाक्य के शुरू में क्या आता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं? ऊपर लिखा हुआ है इज आर एम, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, मैंने हिंदी में भी लिखा है आपके लिए, इसीलिए को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। क्या? यदि वाक्य के शुरू में क्या आता है, क्या शब्द, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। अब यहाँ पर क्यों भी, कैसे, कुछ भी हो सकता था। बात समझ आई? देखिए, क्या राम स्कूल जा रहा है, क्या स्टार्टिंग के अंदर है ना, क्या राम स्कूल जा रहा है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यदि वाक्य के शुरू में क्या आता है, कुछ भी, यहाँ पर क्यों होता तो वाई लगा देते हैं, कहाँ होता तो वेयर, इस प्रकार से हम लगा सकते थे। बात समझ आई? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इजारे में। बात समझ आई इतनी? तो इस आर में से पहले सेंटेंस देखिए कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, कैसा है। अब यहाँ पर मैं तो नहीं आ रहा, बात समझ आई ना, तो क्योंकि इसके साथ एम लगेगा ना, ये बहुवचन है तो क्या है, एक वचन है। देखिए, क्या राम स्कूल जा रहा है, राम अकेला ही तो है ना, तो एक वचन हुआ, तो हमें क्या इस्तेमाल करेंगे एक वचन के लिए? एक वचन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, इज लगा दिया। इज राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है। इसका भी जो रूल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये है ना इंट्रोगेटिव वाला, तो इंट्रोगेटिव वाला एक बार आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले इज आर एम, क्या यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर हमने इज आर एम लगाया है। इज आर एम यानी कि इसमें से हमने क्या उठाया, अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अपना जो हमारा वाक्य है उसके अनुसार हमने क्या उठाया यहाँ पर, इज, यानी कि क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, राम अकेला है ना, एक वचन है, तो इज यहाँ से हमने लगाया। सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके बाद में राम आया, इन तीनों में से एक उठाने के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई गो, उसके बाद में प्लस आईएनजी यहाँ पर आ गया। तो इज राम गोइंग टू स्कूल। अब टू स्कूल, ये जो बचा हुआ है हमारा क्या है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट ही तो है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा बचा हुआ, तो इज राम गोइंग टू स्कूल। और बाद में इसको लगाना ना भूलें, इसको क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है इसके अंदर, अति अनिवार्य है। ये अगर नहीं लगाया तो सेंटेंस आपका समझो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ आई? अब एक और जो इसका नेक्स्ट बिंदु है उसको भी आप समझ लें, जो इसके अंदर नेक्स्ट बात आपको बताने की है। यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव शब्द, वही जो आपको पता है क्या, क्यों, कैसे, वाक्य के बीच में आ जाए तो, क्या वाक्य के बीच में आ जाए तो, ऐसी क्लास कोई आपको ऐप पर भी नहीं देता, ध्यान रखना, जो फ्री में यूट्यूब पे आपको यहाँ पर मिल रही है, ध्यान रखना मेरी इस बात को। यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो वाक्य के बीच में यानी कि उसके बीच में आ जाए, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर आ रहा था, मैं आपसे बोलूं तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां, बीच में आ गया ना, कहां। तुम क्या कर रहे हो, क्या बीच में आ गया। तुम क्या खा रहे हो, क्या बीच में आ गया। जो इस तरह का वर्ड है, बात समझ आई? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी अंग्रेजी, फिर उसके बाद क्या, बीच में अगर आ गया तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद कर्ता के अनुसार यानी कि जो सेंटेंस है उसके अनुसार इज आर एम लगाते हैं, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको उसके बाद हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, सबसे अच्छा, तुम क्या लिख रहे हो। बात समझ आई? अब जो इसका मैंने यहाँ पर लिखा है, जो इसका रूल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके अंदर आईएनजी जुड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही सेम यहाँ पर नीचे भी लिखा है आपकी सुविधा के लिए, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यही इजारेम। देखिए बात समझ आई, इजारेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इसके अंदर ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही होगी ये वाली, ठीक है, ध्यान रखना भी। आगे जो सेंटेंस होगा उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा उस सेंटेंस के पूरा विस्तार से, पूरा एक प्रकार से शॉर्ट कहिए इसको, पूरा विस्तार कहिए, आपको पूरे, मैंने वही बोला है, बेसिक से मास्टर क्लास तक के पूरा आप कुछ भी मानिए इसको, ठीक है। यानी कि एक भी डाउट आपका छोड़ा नहीं जाएगा, फिर डाउट आपका क्लियर कराया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इजारेम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर ये दोनों के दोनों ही, ये भी और ये भी एक ही है। बात समझ आई? आइए देखते हैं, ये लाइन आपको मैंने भी बताई, तुम क्या लिख रहे हो, तो बीच में आ रहा है ना इस तरह का जो वर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या कहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो पहले क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। अगर यहाँ तुम क्यों लिख रहे हो या तुम कहाँ लिख जा रहे हो या होता, ये मतलब इस तरह का वर्ड होता तो क्या की जगह क्या आ जाता, यानी क्यों होता तो वाई आ जाता। अब यहाँ पर है क्या की इंग्लिश क्या होगी, वाट होगी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वाट। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या है, तुम क्या लिख रहे हो, ये बहुवचन है, किसके अंदर आता है, यू, बहुवचन। कल आपको जिसने कल की क्लास नहीं देखी, कल की क्लास देख ले, तभी जाकर इसका एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो
वाट, ये सब उसके अंदर बताया क्या चीज किसके साथ आ रही है। कल की क्लास जरूर देख लें, जिसने नहीं देखी मैं फिर बोल रहा हूँ। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये बहुवचन है। तो वाट बहुवचन के साथ क्या लगेगा, आर। सबसे पहले हमने इंग्लिश लगा दी, उसके बाद में क्या, आर। उसके बाद में देखिए सबसे पहले क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड। बात समझ आई, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, ये है हमारा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब तीनों में से एक होगी सारे में से, यहाँ पर आर लगा दिया हमने। सबसे पहले इसकी इंग्लिश वाट लिख दी, फिर आर लिख दिया, आर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ आई। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, हमारा सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तो सब्जेक्ट यही तो है ना, तुम क्या है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में जाके सब्जेक्ट का नंबर आया तो ये लिख दिया वाट आर यू। आगे बचा ही क्या है इसके अंदर, शेष। नहीं तो पूछना है लिख रहे हो तो क्या बचा है इसके अंदर, प्लस आईएनजी में हमें लगानी है। तो लिखने की राइट होती है, प्लस इसके अंदर आईएनजी हमने जोड़ दी। राइटिंग देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देखिए राइट, ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के अंदर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर बचा ही क्या है। आगे हमने अपना सेंटेंस यहाँ पर ऐसे पूरा कर दिया। बात समझ आई। देखिए कैसे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग। बात समझ आई। अब एक और देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़े से मिक्स है, उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूरे करते हैं। राजू इज मेकिंग द रोड, यहाँ पर हमारा पूरा हो गया था। उसके बाद देखते हैं शेर नहीं दाड़ रहा है। बताइए कैसा सेंटेंस है, निगेटिव है, क्यों, शेर नहीं दाड़ रहा है, नहीं नोट आ गया। अब यहाँ पर देखिए शेर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। द लोयन क्योंकि इज इसलिए आएगा, ये एक वचन है। इज नॉट रोअरिंग, क्या बात है, क्या, द लोयन इज नॉट रोअरिंग, ठीक है। तो द लोयन सब्जेक्ट हो गया, इज एक वचन, नहीं यहां से आ गया। और जो हमारा धारणा क्या कहते हैं, ये हमारा पूरा जो शेष था यानी कि ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर पूरा हो गया। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो क्या जो है वो कहां पर आया है, क्या बीच में आया है। तो इसलिए जैसा कि हमने यहाँ पर भी किया था, देखिए बीच में आया था ना, आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाट लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं यू, ठीक है। यहाँ से पूरा समझ आ गया होगा आपको। आप क्या कर रहे हैं, वाट आर यू डूइंग, प्लस आईएनजी कहां से लगाया हमने, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू मिस करना, तो कर रहे हैं। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग, आईएनजी जोड़ के डूइंग। बात समझ आई। बाद में फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दी, क्योंकि प्रश्नवाचक वो सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बात इतनी समझ आई। अब है आगे, मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई के साथ क्या लगता है, एम जरूर आता है आई के साथ में। अंडरस्टैंड, इतनी बात आपको पता है, इतनी बात समझ रहे हो आप। तो आई के साथ एम, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीड, यानी कि रीड क्यों, प्लस आईएनजी क्यों, क्योंकि इसके अंदर, इसके रूल के अंदर है। तो आई एम, देखिए तो ये हो गया। उसके बाद में क्या है, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, प्लस इसके अंदर आईएनजी भी लगेगा। तो आई एम रीडिंग अ बुक, क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा पूरा हो गया। एक और सेंटेंस बिल्कुल लास्ट वाला देख लेते हैं, आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप क्यों नहीं खा रहे हैं। बात समझ आई, अलग ही दिखाई दे रहा है, कैसा है, बहुवचन है। आप क्यों नहीं खा रहे हैं। वाई, वाई क्यों लगाया, क्यों यहाँ पर आ रहा है। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर बीच में तो वाई होता तो हम मतलब क्यों होता तो वाई लगाते, क्योंकि क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है, जैसे कि क्या की इंग्लिश वाट होती है। तो वाई, आर क्यों लगाया, क्योंकि बहुवचन है। फिर यू क्यों क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, आप और तुम। बात समझ आई। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था, मैंने बोला था ना यहाँ पे, मैंने कल की क्लास देख लेना, तो वो इसीलिए बोला था। तो वाई आर यू, नोट क्यों आया, ये है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए बात समझ आई, क्योंकि देखिए सिर्फ अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव इतना नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं, कहाँ नहीं, कैसे नहीं, ये भी तो हो सकता है ना। तो वही ऐसे ही सेंटेंस है बिल्कुल। आप क्यों नहीं, कुछ नहीं छोड़ पाओगे एग्जाम के अंदर अगर लगातार जुड़े रहोगे। आप क्यों नहीं खा रहे हैं, वाई आर यू नॉट, इसके अंदर आ गया ईट, इट मीन खाना। बात समझ आए, खाना यानी कि वो दूसरा खाना, वो फूड नहीं बोल रहा है, फूड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, खाने की क्रिया की बात हो रही है, यानी कि प्रक्रिया जो चल रही है। ईटिंग, आईएनजी कहां से लगाया हमने, आईएनजी कहां से आ गया। अब आईएनजी तो इसके अंदर है ही, आईएनजी बताइए कहां पर नहीं लग रहा, सबके अंदर आईएनजी लग रहा है। यहाँ पे भी आईएनजी है, यहाँ पे भी आईएनजी है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी हो, सबके अंदर क्या है, आईएनजी इसके अंदर लग रहा है, आईएनजी इसके अंदर हमें लगाना है। बात समझ आई। तो वाई आर यू नॉट ईटिंग, और बाद में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। इतनी बात समझ आई। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारा पूरा हुआ। एक और चीज यहाँ पर नोट करते चले, यूपीजीके के लिए ग्रामीण परिवेश की क्लास बहुत जल्द आ रही है, और पीसीएस लेवल तक के यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी के जीके का पूरा
एक तरह से फाड़ डालेंगे यूपी के जीके को, तो ये पूरा यूपी का जीके जो है वो भी कवर करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया है तो क्यों अपनी सफलता पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जगाती रहे बार बार नोटिफिकेशन कि आपको क्लास लेनी है, क्लास करनी है। और आप तो शानदार और एक जबरदस्त स्टूडेंट होंगे ही, इसीलिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और क्लास को शेयर कर दो, जब आपके जितने भी ग्रुप्स हो आपके पास में, जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो, जितने भी फ्रेंड हो आपके, कोई रिलेशन में हो, कोई भी हो, क्लास किसी छोटे बच्चे को दिखा लो, किसी बड़े को दिखा लो, गारंटी है कोई इसके अंदर डाउट आपका छूटा नहीं है। आपने इस बात को नोट खुद भी कर लिया होगा। इस पूरी जो चैप्टर था, यानी कि पूरा जो टेंस था, 5 मिनट में भी कवर कर सकता था मैं इस चीज को। क्यों आपके लिए, क्या क्यों इतना समय लगाया, आप समझ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका रिजल्ट क्या देते हैं। तो आज